हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। जैसा आपने सुना है दैट गैस के प्राइसेस यू कैन से ऊपर उठ रहे हैं, दैट इज नेचुरल गैस के प्राइसेस। दोस्तों, आपके एलपीजी की बात नहीं हो रही है, ठीक है? एलपीजी की बात नहीं हो रही है। जो आपने थंबनेल पे जो फोटोग्राफ दिखा जहां पर हमने एलपीजी दिखाया है वो सही नहीं है, ठीक है? प्राइसेस किसकी बढ़ रही है? 62% इफेक्टिव फ्रॉम टुडे, दैट इज 1st of October, दैट इज नेचुरल गैस के प्राइसेस। दोस्तों, नेचुरल गैस के प्राइसेस अभी तक कितने थे? ठीक है, ये आपके सामने चार्ट है, ठीक है? अक्टूबर 20 से अभी तक उसको बढ़ाया नहीं है। पहले 2.39 हुआ करता था, ठीक है? $2.39 पर मिलियन से ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उतना प्राइस था। 2.39 से अप्रैल 20 से सितंबर 20 तक ये था। उसके बाद अक्टूबर 20 को उसको कम किया गया, हालांकि कोरोना की वजह से उसको कम किया गया होगा, ठीक है? फिर 1.79 से वापस उतना ही रहा। अब सितंबर 21 आ चुका है और अब हम इस प्राइस को बढ़ाने की बात करें, कितना बढ़ेगा? 62% से बढ़ेगा। तो आज हमारे सेशन में हम बात करेंगे कि भारत में डोमेस्टिक प्राइस के रिलेटेड क्या क्या सिस्टम चलती है। दैट इज व्हाट वी विल सी कि भाई देयर इज एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, सब्सिडाइज प्राइस होती है, कहीं पे ज्यादा प्राइस होती है, ठीक है? वो हम बात करेंगे, ठीक है? भारत में इसके अलावा ये जो प्राइसेस बढ़ी है उससे फायदा किसको होगा? एंड फाइनली एज अ कंज्यूमर लाइक यू एंड मी, हाउ आर वी गोइंग टू गेट बेनिफिटेड और ट्रबल्ड, ठीक है? ये देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है? अब इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि अगर आपका रॉ मटेरियल ही सप्लाई महंगा हो रहा है तो ओवरऑल सब चीजों के भाव बढ़ेंगे, ये सुनो। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये नेचुरल गैस कितने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, ये समझते हैं दोस्तों। भारत में ये जो नेचुरल गैस की प्राइसेस के बारे में बात हो रही है वो 1.79 से, ठीक है, 2.9 again say per million British thermal unit बढ़ी है, which was introduced in 2014. What was introduced? Domestic gas price regime, ठीक है? भारत में 2014 में डोमेस्टिक गैस प्राइस रेजिम था। अब आप देखिए ये 2.39 अप्रैल 2020 में था, ठीक है? और वापस हम उतने नंबर तक लेकर गए हैं, ठीक है? आप ये ध्यान रखिएगा, ओके? ये ध्यान रखिएगा, द न्यू प्राइस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of October। साल में 2 बार प्राइसेस आती है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की एक प्राइस, और फिर आती है आपकी 1 अक्टूबर से लेकर आपका 31 मार्च तक का प्राइस आता है। दोस्तों, भारत में नेचुरल गैस की प्राइसेस अलग अलग होती है, ये सुनो। जनरली जो भी हम प्राइस देखते हैं विच इज अंडर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, जो अभी हमारे सामने दिख रहा है 1.79 है, और जो डिफिकल्ट डिस्कवरीज है, जहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट है नेचुरल गैस ढूंढना, ठीक है, वहां पे प्राइसेस ज्यादा है, ओके? कितनी है? इट इज वेरिंग। जो आपके सामने 3.62 था वो एक एवरेज नंबर था और इसका रेंज 5.5 डॉलर तक जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नेचुरल गैस प्राइसेस आर सेट एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में इसको सेट किया जाता है और ये बेस रखा जाता है, ठीक है? जो सरप्लस नेशंस है लाइक यूएसए, कनाडा, रशिया, उनके यहाँ पे क्या प्राइस है उसको ध्यान में रखते हुए 1 साल के लैग पे हम हमारी प्राइस रखते हैं, ठीक है? विच मीन्स जो भी प्राइस से ऑफ अक्टूबर 1 to 31 मार्च जो भी हम देख रहे हैं, दैट वाज बेस्ड ऑन जुलाई 20 से लेकर जून 2021 के बीच का टाइम था। इज दैट कंफर्टेबल? चलिए, ग्रेट दोस्तों, ठीक है? वहां पे क्वार्टरली देखा जाता है और हमारे यहाँ पे से हाफ ईयरली देखा जाता है। दोस्तों, भारत में मल्टीपल प्राइसिंग है, ठीक है? ये समझिए 3 तरीके की कैटेगरीज है। एक हो गया एपीएम गैस प्राइसेस। एपीएम इज कॉल्ड एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये एपीएम विच वाज एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म सिर्फ गैस के लिए नहीं, पहले भारत में पेट्रोल, डीजल,
हर तरीके की चीजों के लिए एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म हुआ करता था। उसकी वजह से हमें जनरली लेकिन से पेट्रोल और गैस सस्ता मिलता था क्योंकि वो एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म थी। और फिर उसके ऊपर वो ऑयल बॉन्ड का इश्यू, ठीक है, जो निर्मला सीतारामन जी बोलती है कि भाई वो पुराने ऑयल बॉन्ड की वजह से हमें अभी पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा रखनी पड़ती है, ऐसा सब आपने सुना होगा। यस और नो? ग्रेट। तो वही एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म थी और बाद में करीबन 2011-12 के बाद वो मार्केट ड्रिवन हो गई। आज तो रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस प्राइसेस आर गेटिंग चेंज्ड। ओके, सरकार हालांकि कोशिश करती है कि प्राइसेस को एक तरीके से तो थोड़े थोड़े समय पे बदलाव करे। आपने देखा होगा बीच में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे गिरे, सरकार ने पेट्रोल की प्राइसेस नीचे नहीं कर दी, ठीक है। अब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए इंटरनेशनल मार्केट में, सरकार ने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी, अब 100 रुपया क्रॉस हो गया, कुछ कुछ जगह पे 105 106 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। यस और नो? सो दैट इज एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। अब नहीं है पेट्रोल डीजल में, सिमिलरली इन द गैसेस, ठीक है, नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। फिर आता है नॉन एडमिनिस्टर्ड प्राइस, मतलब वो सरकार उसको कंट्रोल करती नहीं है, मार्केट ड्रिवन चलता है और एलएनजी का अलग से प्राइसिंग चलता है। दोस्तों, अलग अलग प्राइसेस अलग अलग सेक्टर के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर एंड फर्टिलाइजर, उनको जनरली कम प्राइसेस पे ये नेचुरल गैस मिलता है बिकॉज दे आर द सब्सिडाइज्ड फील्ड। सबसे ज्यादा ये प्राइस बढ़ाने से जो इंपैक्ट होने वाला है वो फर्टिलाइजर को होने वाला है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर भी कम प्राइस चलती है। ये सुनो दोस्तों, भारत में जो भी मेजर शेयर ऑफ गैस सप्लाई है, ठीक है, इज कंट्रोल्ड एंड इट इज नॉट मार्केट ड्रिवन। और इसीलिए आपको साल में 2 ही बार प्राइसिंग दिखती है एंड देयर बाय इट इज नोन एज एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। समझ आ गया? अगर किसी ने आपको इंटरव्यू में एक सवाल पूछा दैट डू यू थिंक in India the gas prices are controlled by the government, logically it is set by government, twice in the year it is controlled by the government. Simple. Yes or no? ठीक है. So control prices मतलब the you can say free market theorist of economics, वो विचार वाले लोग बोलेंगे कि कंट्रोल प्राइसेस की बात जो हो रही है वो अच्छी बात नहीं है बिकॉज इट डिसइंसेंटिवाइजेस द कंपनीज। इनफैक्ट अभी जो प्राइस चल रहा था उसमें ओएनजीसी, रिलायंस, ये सब लोग दुखी थे, ठीक है, उनको बहुत दर्द हो रहा था। क्यों दर्द हो रहा था? उनको जो लागत है, जो कॉस्ट है, उससे भी कम पैसा उनको मिल रहा था, ठीक है। भैया जो कॉस्ट है उससे भी कम पैसा उनकी सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है, तो अच्छा नहीं होगा ना, उनको लॉस होगा, उनको मजा नहीं आएगा, ठीक है। दे वर नॉट हैप्पी, बट क्या करे, बिजनेस चालू कर चुके हैं, सरकार जो प्राइस बोलेगी वही उनको करना पड़ेगा, बराबर है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कंट्रोल्ड प्राइसिंग आर नॉट गुड फॉर द मार्केट। ओके, मे बी गुड फॉर सम पीपल फॉर टेम्पररी पर्पस फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, बराबर है, पर कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती और उसके द्वारा ग्रोथ होगा नहीं। दोस्तों, सवाल ये बनना चाहिए आपके मन में कि सर ये नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस, ठीक है, इज फाउंड विद अ पेट्रोलियम डिपॉजिट, ठीक है, इट इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। नेचुरल गैस इज कमिंग विद द क्रूड ऑयल। जब आप क्रूड ऑयल बाहर निकालते हो, ठीक है, तब उसके साथ नेचुरल गैस आता है। भारत में जैसलमेर, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड मुंबई के ऑफशोर में नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है। दोस्तों, ये कृष्णा गोदावरी वाला केजी बेसिन है, वहां पे रिलायंस काम करता है। मुंबई ऑफशोर में ओएनजीसी का बड़ा सा एक ऐसे सिस्टम है और ये सबका गणित सबसे ज्यादा किसके हाथ में? ओएनजीसी। ये सुनो दोस्तों, जब ये प्राइस आपने सुनी 62% हो गया, ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस बढ़ गई होगी। ये सुनो भाई, नेचुरल गैस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के पूरे एनर्जी बास्केट के अंदर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी बास्केट? हम जो जो भी एनर्जी यूज, मतलब जिससे एनर्जी मिलती है, वो रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं उस बास्केट के अंदर, ठीक है, ओके, उस बास्केट के अंदर फॉसिल फ्यूल इज 84%, ठीक है। ओवरऑल नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 6% है,
ठीक है, कितना प्रतिशत है? 6%, ठीक है। और ओवरऑल फॉसिल फ्यूल मतलब जो आप जमीन में से जो ऑयल निकालते हो उसका कंट्रीब्यूशन 84% है, तो नेचुरल गैस का काफी ज्यादा कम है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भैया बहुत बड़ा इंपैक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश करी है दैट नेचुरल गैस को हम 6% जो कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम बढ़ाएंगे, इसको कहां तक लेकर जाएंगे? 15% बाई 2030, ये हमारा टारगेट रहेगा। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। ओके, चलिए ग्रेट। ये देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय से 2017 से लेकर ये 2021 तक की बातें हो रही है और ये इंडिया का गैस प्राइसेस की बातें हो रही है। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी लो था और उसको बढ़ाई बात हो रही है। हमने बात करी दो तरीके के गैस होते हैं, एक एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म वाला और एक डीप वाटर गैस प्राइस है। ओके, चलिए ग्रेट। दोस्तों, सवाल अब ये भी बनता है कि कहां पे सबसे ज्यादा इनसे गैस कंज्यूम होता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा गैस कंज्यूम करने वाले अगर स्टेट है, ठीक है, तो वो है आपका गुजरात, ठीक है। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है आपका दिल्ली, ठीक है। भैया देखिए, गुजरात डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है, वेल कॉमर्शियली कम और इंडस्ट्रियली भी कम, बट सबसे ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है नेचुरल गैस का डोमेस्टिक कंजम्पशन। अगर नेचुरल गैस का डोमेस्टिक कंजम्पशन हुआ मतलब अगर आपके घर में एक ऐसे नेचुरल गैस आ रहा है तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे गैस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सीएनजी के बारे में बात करें तो गुजरात में भी सीएनजी के व्हीकल अराउंड 10 लाख व्हीकल है और 605 सीएनजी के स्टेशन है। ओके, सो दैट वे दिस इज 2020 का फिगर है भैया, है ना। तो ये एक साल में तो और बढ़ोतरी हो गई होगी। हाउएवर, हु आर वेरी हैप्पी सो फार विद द लोअर प्राइस, द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ गुजरात, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दिल्ली। नाउ फॉर देम द कॉस्ट राइजेस by how much? 62%. Now they will not be very happy. Okay, ठीक है, they will not be very happy. Okay, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि यार ये तो बुरा हो गया। तो सवाल ये भी बनना चाहिए, प्राइस क्यों बढ़ी? प्राइस बढ़ने के दो कारण। सबसे पहला, इंटरनेशनल मार्केट प्रेशर। इंटरनेशनली अगर चीजों के भाव बढ़ेंगे तो इनके भी भाव बढ़ेंगे, विच इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, वही इंटरनेशनल मार्केट के साथ जब हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हमारी भी लागत ज्यादा आती है। तो भाई पुराना जो पास्ट फिगर था उससे भी अगर प्राइस अभी कम चल रही थी तो प्राइस बढ़ना तो एक से तय था, तो ये बढ़ गया। ओके, नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस राइज इन प्राइसेस ऑन ऑयल एंड गैस फर्म्स? दे विल बी हैप्पी, ठीक है, ओएनजीसी विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है, रिलायंस विल बी वेरी हैप्पी। इट इज एस्टिमेटेड दैट $1 राइज होने की वजह से, ठीक है, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर प्राइसेस 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया बढ़ जाते हैं। दिस इज ह्यूज, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बात है। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ आपके घर पे जो एक ऐसे नेचुरल गैस आएगा, ठीक है, वो जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, उसका मार्जिन कम होगा। या तो वो प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है, जो बढ़ेगी पक्का है, वो अपना मार्जिन कम तो नहीं करेंगे, थोड़ा प्रेशर आएगा टेम्पररी कुछ दिनों के लिए, फिर वो प्राइस बढ़ा देंगे, विच मीन्स उन कंपनियों को एक ऐसे ज्यादा रेट पे बेचना पड़ेगा। अब ज्यादा रेट पे आएगा, कोई घर पे गैस बंद तो करेगा नहीं, मतलब उनको एक ऐसे अपना मार्जिन तो मिलने वाला है, पर ओवरऑल इसका सीधा इंपैक्ट कहां पर जाने वाला है? एंड कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर तक इसकी प्राइस जाने वाली है। ये सुनो, ये देखिए, एक ऑयल एक ऐसे कंपनी में काम करने वाले भाई साहब का कहना है दैट इंक्रीज इन गैस प्राइसेस इज प्रोवाइड्स लिमिटेड रिलीफ टू द इंडियन अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स, एज इवन एट दिस प्राइस गैस प्रोडक्शन रिमेन्स अ लॉस मेकिंग प्रपोजिशन। ठीक है, हमें तो वैसे भी पुराना लॉस हो रहा था, 62% बढ़ा दिया तो भी लॉस हो रहा है, पर दैट्स रिलीफ। ठीक है, ओके, फॉर द मोस्ट फील्ड्स फॉर द इंडियन अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स नॉटविथस्टैंडिंग सम डिक्लाइन इन ऑयल फील्ड सर्विस इक्विपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो भैया हमारे यहाँ पे तो दिक्कत होने वाली है, ऐसा उन्होंने बोला। कंज्यूमर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा?
ठीक है, बात यह है कि नेचुरल गैस कहाँ यूज होता है? नेचुरल गैस यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत बड़ा नहीं है। नेचुरल गैस के द्वारा इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत कम है। थर्मल, दैट इज कोल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफी ज्यादा है। सो देयर बाय इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ने की संभावना नहीं है। फर्टिलाइजर्स को दिक्कत होगा क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा नेचुरल गैस यूज होता है, तो फर्टिलाइजर्स महंगा होगा, ये पक्का है। सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल, तो जब फ्यूल पे यूज होता है तो व्हीकल चलाने वालों को भी ये महंगा पड़ेगा। ये सुनो, सीएनजी की कार जिसने लेके रखी होगी, सीएनजी की बसेस चलती है, उन वो सब में महंगाई होगी। और साथ में घर में कुकिंग गैस जो हाउस होल्ड में यूज होता है वो भी एक तरीके से महंगा होगा। ये सुनो, सो दोस्तों ये तरीके से कंज्यूमर के ऊपर इंपैक्ट है। अब इसका इंपैक्ट क्या इन्फ्लेशन पे आएगा? ठीक है दोस्तों, हमारा जो पूरा एनर्जी बास्केट है, उस एनर्जी बास्केट में यू कैन से नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन 6% है। तो मेरा मानना है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारा ओवरऑल कंजम्पशन ही मतलब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नेचुरल गैस बहुत कम है। सो आई डोंट थिंक इट इज वेरी ह्यूज। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दी बेसिक कंज्यूमर्स को कुछ कुछ चीजों की दिक्कत होगी। ओके, चलिए ग्रेट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आई बिलीव सच काइंड ऑफ मॉड्यूल्स आर हेल्पिंग यू। अगर आपको ऐसे मॉड्यूल पसंद आते हैं तो मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू मोर सच मॉड्यूल्स। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।